जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन हाउस लेके चल रहे हैं, ग्रीन हाउस में बाई द वे मुझे कोई घर का काम हो जाता है और मेरे बाद में वहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं जो उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहा है, तो आप ये मानिए कि वहाँ मेरी फसल 1 या 2 दिन के अंदर पूरी नष्ट हो सकती है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स नहीं है, ये उसके अपन आगे चल के बात करें। कम जोर में अधिक उत्पादन, तो वो सिंपल है। इस टाइप से आप अगर 1 बीघा में जो उत्पादन लोगे, आपको खुले के अंदर उसी टाइम पे 2.5 बीघा या 3 बीघा चाहिए, तो कम जगह में ज्यादा उत्पादन। सिंचाई, खाद, उर्वरकों और संचित उपयोग, ये तो सेम वही ड्रिप इरिगेशन की वजह से है। फर्टिलाइजेशन जो एक विधि है, ड्रिप के थ्रू अपन को जितने फर्टिलाइजर्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो एक मिनिमम अमाउंट देनी पड़ती है उसके अपन क्वांटिटी जो भी है उसकी, और उतने में अपना काम चलता है। या अपन एक बात करें सिंपल सी है कि डीएपी अगर अपन टॉप ड्रेसिंग में जाएगी, अपन सब खेतों में से आए हैं, तो वहाँ जो डीएपी की यूजेज हो रही है वो एक अकॉर्डिंगली वो वेस्ट है, ठीक है। यूरिया भी है, यूरिया भी वहाँ अपन काफ़ी अपनी वेस्ट जाती है, इसके अंदर उसकी वेस्टेज का परसेंटेज बहुत कम आया था। ऐसा नहीं इसमें वेस्ट नहीं होगी, वेस्ट इसमें भी होगी, पर बात होगी उसकी परसेंटेज कम आता है, ठीक है। अब इसकी वीकनेस, उसमें कमियां क्या है? इनको देना सर वीकनेस की बात करें, जैसे स्ट्रेंथ है तो किसी भी चीज़ की कमियां भी होती हैं, तो इसमें सर किसानों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक कुशल तो नहीं कह सकते किसानों को, लेकिन इतनी तकनीकी का अभाव है। और दूसरा सर इसमें किसानों की कुछ कमजोर आर्थिक स्थिति भी है, जैसे ग्रीन हाउस वगैरह लगाते हैं, हालांकि कृषि विभाग सब्सिडी देता है, फिर भी फार्मर के लगभग 10 से 15 लाख रुपए खुद की कॉस्ट आ जाती है, तो आर्थिक स्थिति कमजोर है किसानों की, ये भी अपने एक कमजोरी है इसमें। इसके अलावा सर जैसे अपने कल फार्मर के पास गए थे, वो बता रहे थे लेबर की कमी है, कुछ लेबर की भी कमी है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है सर इस ग्रीन हाउस, पॉली हाउस वगैरह लगाए तो। और इसके अलावा जैसे सब्जियों की खेती, ज़्यादातर ग्रीन हाउस लो टनल में सब्जियों की खेती होती है, तो एक प्रॉपर परिचालन का भी व्यय ज़्यादा पड़ता है सर, इसकी ये कमी है। इसके अलावा हमारे अपॉर्चुनिटी भी है, क्यों करें ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। तो सर जैसे जैसे ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति को कम से कम 300 ग्राम सब्जी की जरूरत होती है, तो हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी है, 140 करोड़ समथिंग, तो जनसंख्या बढ़ती है, जिस हिसाब से मांग भी बहुत ज़्यादा है, और इतना अपने नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा सर हमारे जैसे सब्जी, हर जो व्यक्ति है उसको सब्जी दूध दही ये तो जरूरत होती है, तो लोकल मार्केट मिल जाता है, मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बेमौसमी सब्जियों, जैसे सर ने कल बताया था, जैसे गाजर का भाव, जैसे गाजर मार्केट में आ जाती है उस टाइम पर 5-10 रुपए किलो मिल जाती है। इसके अलावा अगर अपने बेमौसमी सब्जियां ले आएंगे, पहले ले आएंगे, तो वही गाजर कोई भी सब्जी 50-60 रुपए किलो तक मिल जाती है। बेमौसम सब्जी आएंगी तो उसका मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। और जैसे पुष्पेंद्र जी ने बता दिया, जैसे ग्रीन हाउस लो टनल में अगर अपने खेती करेंगे तो उसमें गुणवत्ता युक्त सब्जियां की आएगी बाहर की तुलना में, ठीक है। और इसके अलावा सर सब्जियां हैं तो ये एक नकदी फसल है, फार्मर को भी अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि सब्जी थोड़ी बाजार कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बाजार में लाए नकदी होती है, तो फार्मर इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी लिमिटेड है अपने पास, तो जोत का आकार घट रहा है, तो इसलिए हमें कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन लेना है, इसलिए हमें प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन पर जाना पड़ेगा। और जैसे 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 अपने ग्रीन हाउस प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करेंगे तो सर रोजगार भी मिलेगा, जो भी जनरेशन है अपने इसको रोजगार की उपलब्धता होगी। इसके लिए हालांकि टारगेट लिमिटेड आते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रोग्रेसिव किसान होता है जो करना चाहता है, तो इस पर लगभग 50 से लेकर 70-75% तक सब्सिडी मिल जाती है सर। अपने ये करेंगे जैसे में लो टनल पे मान लो जो ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है, एक नई तकनीक है, ठीक है। तो इसके लिए अपने संघन खेती है, संघन खेती में क्या है, रोग और कीटों का आक्रमण ज़्यादा होगा, ये तो अपने को पता है, ये सबसे बड़ा इसके अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे निमेटोड के लिए उन्होंने बताया था, ठीक है। उसके लिए उसके अलावा थ्रेड में अपने ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो तो सर प्रभावित होता ही है इसमें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों से भूमि का टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है, तो थोड़ा वो फिट रहा है। इस ज़्यादातर इसके थ्रेड से ज़्यादा अपने को इसका सर पूरे का मतलब यही है भी स्ट्रेंथ और इसकी क्वालिटी ज़्यादा आने वाले समय में। वेस्टर्न राजस्थान से सबसे बड़ी थ्रेड क्या है इसके लिए? हाँ जी सर, वेस्टर्न राजस्थान में सर पानी की गुणवत्ता है, एक तो पानी कमी है सर वो, या फिर अपने कह सकते हैं तूफान में सर,
पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा आते हैं, जो एवरेज वेदर कंडीशन तो उससे ये अपने जो है नॉर्म्स है, उखड़ने घट रहते हैं। वो सबसे ज़्यादा थ्रेट के रूप में ग्रीन हाउस का सर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान अगर नॉर्मल किसान बाई द वे अगर रिस्क लेके पैसा लगा दे और सडनली अगर कोई तूफान वगैरह में उसके डैमेज वगैरह हो गया तो उसको लॉसेस कवर करने में टाइम कवर करने के लिए आजकल इंश्योरेंस कवर आता है। इंश्योरेंस कवर तो होता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो एक फसल उसकी होती है। ऐसे तो ऐसा वो कल बताया था उन्होंने भी उसको हॉरिजॉन्टल में मतलब करने की बजाय उसका वर्टिकल अगर अपने वो स्टिचिंग होता है करेंगे तो बचत हो सकती है। नमस्कार। उसके अंदर प्लास्टिक लो टनल्स ग्रीन हाउस शेड नेट प्लास्टिक लो टनल्स के अंदर फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए उनको ढका जाता है। वाष्पीकरण और उस कृषि विभाग के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। और ग्रीन हाउस अधिक मूल्य वाली सब्जियों और फलों को नियंत्रित वातावरण में अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। और कृषि विभाग के द्वारा अनुदान दिया जाता है। सामान्य कृषि 50%, लघु सीमांत 70%। शेडनेट अधिक मूल्य वाली सब्जियों फलों की खेती के लिए और अनुदान सामान्य 50% और CST को 70%। अपने ज़्यादातर कौन से वो लगते हैं? दो टनल सर अपने यहाँ ज़्यादा यूज होते हैं। वॉकिंग टनल अपने बहुत कम है यहाँ और लो टनल यहाँ यूज हो रहे हैं और कुछ लोग ग्रीन हाउस की तरफ भी जा रहे हैं, शेडनेट भी है। शेडनेट हाउस और लोटन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बजरंग जी, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट है फसलों को सर्दी कीटों और रोगों से बचाने के लिए और फसलों में ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर ग्रीन हाउस के नाम से कैसे जाने जाते हैं, क्या है? ग्रीन हाउस ही तो कैसे जानेंगे, क्यों भाई दे आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से सर ये ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाई जाती है, इसलिए इनको ग्रीन हाउस के नाम से है। हालांकि ग्रीन हाउस के नाम से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअली इसके नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर को देखिए सर बिल्कुल वो मेल नहीं खाता। हाँ, वो जनरल के लिए लेकिन जो ग्रीन हाउस होते हैं वो फुली ऑटोमेटेड होते हैं और वो ग्लास से कवर्ड होते हैं, ग्लास से कवर्ड होते हैं वो। तो अपने मतलब इस रीजन के लिए ये अप्रोप्रिएट है, मतलब हम किसान को इसको सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ। पर उसी किसान को सजेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के लिए थोड़ा सा उसमें ये मुश्किल है और ये फार्मर्स मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स